मशरूब ना पिएं। मशरूब मीन्स के फलों के शरबत भी ना पिया करें, सिर्फ फल खाएं। तो इस बारे में कितनी सच्चाई होगी? देखिए, फ्रूट्स को जब आप जूस बनाते हैं ना, उसमें से फाइबर ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फाइबर ख़त्म होने का मतलब सिर्फ शुगर, चीनी रह जाती है। सही है। वो जिस समय जाएगी आपके शुगर लेवल को स्पाइक करेगी। तो उसके मुकाबले में आप फ्रूट्स एज अ होल लें, साबत लें, धो के साफ़ सुथरे खाएँ, लेकिन वो आपकी शुगर को स्लो रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने जूस लिया तो मतलब आपको ड्रिप लग गई है, शुगर आपकी डायरेक्ट 250-300 पे जाएगी। अच्छा। अब तो जूसेस अवॉइड करने चाहिए। बाकी मशरूबात आप ले सकते हैं, नींबू पानी ले लें, गर्मियों का मौसम है, नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें, तुख पलंगा पानी में डाल के वो ले लें, तो वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक है, मिनरल्स भी मिलेंगे। अक्सर लोग शक्कर डाल लेते हैं ना उसकी जगह पे। वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि शक्कर भी उतनी नुकसानदेह जितनी आम चीनी है, जितनी चीनी होगी। HbA1c आज टेस्ट करवा लिया, उसमें एक चीज़ पता चल गई, इतनी शुगर है, ये पॉइंट्स हैं, इसके कितने अरसे बाद ये करवाना चाहिए? सेकेंडली, HbA1c पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देता है। अब 3 महीने पहले अगर किसी बंदे को शुगर का लेवल बहुत हाई था और आज वो टेस्ट करवा रहा है और आज उसका लेवल इतना हाई नहीं है, तो क्या इसमें कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा? देखिए, जो HbA1c है ना, ये दरअसल आपके जो खून के खुलिये होते हैं ना जी, उनको टेस्ट करता है कि उनके साथ ग्लूकोज अटैच होती है। हीमोग्लोबिन एक टेस्ट एक होता है, बिल्कुल उनके खुलियों में कंप्लीट ब्लड काउंट में HB के नाम से वो लिखा होता है। उसके साथ जो शुगर अटैच होती है उस टेस्ट का नाम है HbA1c। यानी कि आपकी जो खुलियों की लाइफ स्पैन है वो 3 माह होती है। 3 माह बाद जो आप शुगर HbA1c करते हैं उससे आपको वो रिजल्ट मिलता है। सही है। अब इसकी जो आपने कहा कि कब कब चेक करवाना चाहिए, नॉर्मली तो ये 3 माह के बाद करवाना चाहिए, ताकि आपको मालूम अगर आपकी कोई दवाई तब्दील हुई है, आपने कोई लाइफस्टाइल तब्दील किया है, या आप अपनी कोई दवाइयों में एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, तो फिर आप 3 माह बाद लाजमी करवाएं। लेकिन अगर आपका HbA1c स्टेबल आ रहा है, लेकिन आपका पिछला भी ठीक था, तो फिर आप 6 माह बाद भी करवा सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल, अच्छा कुछ लोग महीने बाद करवा लेते हैं, महीने बाद ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं बताता। हाँ, ये आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर हो सकती है मेंटली कि मेरा पिछले महीने 10 था तो अब मेरा 8 हो गया, तो आपको ये पता चल सकता है कि आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप डेली अपनी एवरेज शुगर चेक करते हैं, वही आपका एक तरह से वो आपका एक एवरेज, वो आपका HbA1c है। सही है। वो इवन ऑनलाइन कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि आप शुगर अपनी एवरेज जो चेक कर रहे हैं उसमें ऐड करें, वो आपको खुद ही HbA1c दे देगा। बिल्कुल सही। लेकिन लैब से टेस्ट करवाना है तो 3 माह के बाद करवाएं। और इसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं HbA1c पे। समटाइम किसी को खून की कमी होती है, जैसे मैंने कहा कि खून का ये टेस्ट होता है, खून की कमी होती है तो उसमें HbA1c कभी ज़्यादा या लो हो सकता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो HbA1c पे अफेक्ट कर रही होती हैं, तो बाज़ वक़्त आपकी रीडिंग इसकी फाल्सली हाई या फाल्सली लो हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन कैसी है। यानी आप प्रेगनेंसी में ये टेस्ट कराते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू सिग्निफिकेंस नहीं होती। गुर्दे के मरीजों में भी HbA1c को बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं समझा जाता, लेकिन उसमें फिर बाकी पैरामीटर्स को देखना होता है।